बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब अहमद बलाला साहब, उम्मीदवार हल्क़े असम्बली मलकपेट, शेर नशीन बदरशीफ फरमा, मोअज़्ज़िज़ उलमाए कराम, अराकीन बल्दिया, सुदूर मोतमदीन व अराकीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बुजुर्गान मिल्लत, नौजवान साथियों, पस पर्दा बैठ कर सुनने वाली मेरी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, अजीज़ दोस्तों, अभी आपने अहमद बलाला साहब से हल्क़े असम्बली मलकपेट के तरक्याती काम का जिक्र सुना। मैं आपके दरमियान में इसलिए खड़ा हूँ कि 7 दिसंबर के दिन जो असम्बली के इंतखाबात के हक़ राय दही का दिन है, उसमें आपसे मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप तमाम को अपने के वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है, लाजमी है। आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, आप अपनी पसंद और नापसंद का इजहार करेंगे। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे ये गुजारिश करती है कि आवाम को ये मौका 5 साल में या 4.5 साल में एक मरतबा मिलता है, तो इसको आप इस्तेमाल करिए और अपनी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। मेरे भाई, 3 दिन है और इंतखाबी मुहिम के लिए, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारान, सदर मोतमदीन, मुहिबान अल्हम्दुलिल्लाह हल्क़े असम्बली मलकपेट में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बल्कि बाज़ तो ऐसे भी हैं जो रातों की नींद को कुर्बान कर चुके हैं, दिन के आराम की उनकी फ़िक्र नहीं है। सिर्फ एक जुस्तजू, एक ज़िद है उनके दिमाग में कि दोबारा इस हल्के से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब कराया जाए। मुझे यकीन है, मुझे फ़ख्र है अपने मजलिसी रुफ़ा पर, मुझे नाज है मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर। मुझे अपने आप को मैं छोटा समझता हूँ, दिखता हूँ जब हम पद यात्रा करते हैं और आवाम से जब मुलाकात होती है और आवाम की बेपनाह मोहब्बत, जो बेनफ्स मोहब्बत है, और उस मोहब्बत हमको इस बात का एहसास दिलाती है कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और यकीनन वो बेपनाह मोहब्बत, वो बेपनाह लगाव, यकीनन मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इस बार भी मलकपेट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी से हमकिनार करेगी। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, यही मोहब्बत, यही इत्तेहाद, ये जज्बा, ये वलवला अंगेज आप लोगों का लगाव मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बेनफ्स होकर मोहब्बत करना, ये इस बात की गवाही देता है कि हम इस जमात के पैगाम को जानते हैं, इस जमात की जद्दोजहद को समझते हैं। मेरे अजीज़ दोस्तों और बुजुर्गों, 4.5 साल में अहमद बलाला ने इस हल्के की तरक्की के लिए बहुत मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबियाँ भी मिली हैं। मैं हरगिज़ इस बात का इकरार नहीं कर रहा हूँ कि हल्क़े असम्बली मलकपेट के हर मुकाम पर काम हो चुका है। यकीनन काम होना है, हम इकरार कर रहे हैं, मगर जो काम हुए वो शहर हैदराबाद के बेहतरीन MLAs में से अहमद बलाला का शुमार होता है। और मैंने बार बार हल्क़े असम्बली मलकपेट की आवाम के दरमियान में खड़े होकर इस बात को दोहराया है कि हमारी ये कोशिश है और रहेगी और हमको इसमें कामयाबी मिलेगी कि हल्क़े असम्बली मलकपेट पूरे तेलंगाना का एक मॉडल असम्बली हल्का बनेगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारी कोशिश है। ना सिर्फ बल्दिया के काम, सिविक एम्यूनिटीज़ को लेकर,
ना सिर्फ आबरसानी वाटर बोर्ड और सीवरेज के काम को लेकर, ना सिर्फ बरखी के इलेक्ट्रिसिटी और ट्रांसको के काम को लेकर, बल्कि मैं जब कह रहा हूं कि एक मॉडल असेंबली हल्का बनेगा, वो हर एतबार से एक मॉडल असेंबली हल्का बनेगा। जो लोग कहेंगे कि हाँ इस असेंबली हल्के में न सिर्फ मुसलमानों के इलाकों में काम करवाए गए, बल्कि हमारे जो गैर मुस्लिम भाई की बस्तियां हैं वहां पर भी काम हुआ, बल्कि मॉडल इसलिए भी बनेगा कि यहाँ पर एक अमन कायम हो चुका है। तमाम फिरकों में, तमाम मसलक में, तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मॉडल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर मजहब के मानने वालों को, हर मसलक के मानने वालों को, हर फिरके के मानने वालों को, जो मजहब को नहीं भी मानते उन तमाम को साथ लेकर चल रही है। ये मजलिस का मॉडल है, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मॉडल है। अब तेलुगु देशम का मॉडल क्या है, बीजेपी का मॉडल क्या है? मैं फिर से आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि इस असेंबली हल्के से मजलिस के मॉडल का मुकाबला संघ परिवार और बीजेपी नरेंद्र मोदी के मॉडल से है। मजलिस क्या कह रही है और मजलिस ने क्या किया? 4.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह मलकपेट में अमन रहा और अमन रहेगा। मलकपेट में कहीं पर भी कोई फसाद नहीं हुआ। कोई अहमद बलाला पर उंगली उठाकर नहीं बोल सकता कि इस शख्स ने किसी के मसलक के नाम पर उससे इम्तियाज बरता। कोई उंगली उठाकर ये नहीं कह सकता कि अहमद बलाला ने किसी ऐसे फिरके से इम्तियाज नहीं बरता, बल्कि सबको इज्जत की निगाहों से देखा और देखते रहेंगे। मगर बीजेपी का मॉडल क्या है? बीजेपी का मॉडल है हिंदू मुस्लिम। बीजेपी का मॉडल क्या है कि हर तकरीर में अमित शाह आते हैं, बोलने को कुछ नहीं अमित शाह के पास, तेलंगाना में आकर तकरीर करते हैं और हर तकरीर का आगाज होता है मजलिस से और इख्तिताम होता है ओवैसी के नाम से। हर तकरीर में अमित शाह बस यही बकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अरे अमित शाह, कभी ये तो बताओ कि तुमने 4.5 साल में हिंदुस्तान में क्या किया? तुम्हारे पास क्या है जो तुम करना चाहते थे और नहीं कर पाए? नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के वजीर आजम तो हैं, मगर ज्यादा वक्त फॉरेन कंट्री में गुजारते हैं। कभी कभी देश याद आ जाता है, पहुंच जाते हैं, मन की बात रेडियो में कर देते हैं, और इलेक्शन आया तो नरेंद्र मोदी पहुंचकर अपनी तकरीर करके ये बताते हैं कि 56 इंच का सीना है, आप इस 56 इंच के सीने के नाम पर वोट दीजिए। मगर ये नहीं बताते अमित शाह कि बीजेपी के 4.5 साल में नफरतों की दीवारों में इजाफा हुआ है। बीजेपी के 4.5 साल के दौरे इख्तिदार में डिस्क्रिमिनेशन में इजाफा हुआ है। बीजेपी के 4.5 साल के दौरे इख्तिदार में घर वापसी का नारा दिया गया। बीजेपी के 4.5 साल में तारीखी शहरों के नाम को तब्दील किया गया। बीजेपी के 4.5 साल में दिल्ली में रोड अगर औरंगजेब के नाम से है तो तब्दील कर दी गई। ये काम यकीनन बीजेपी ने किया। बीजेपी के पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम नहीं है। बीजेपी सिर्फ नेगेटिव प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ती है। और बीजेपी की मदद करने वाले कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम मीडिया के लोग जो आज मेरी तकरीर रिकॉर्ड करने आए हैं, आप देखिए। नहीं, ये बेचारे काम कर रहे, इनसे अपना झगड़ा नहीं है। काम कर रहे, रिकॉर्ड कर रहे बेचारे, इनको कुछ नहीं है। इनके जो ऊपर जो गुरु घंटाल इनके बैठे हैं, वो गुरु घंटाल का गुरु घंटाल नरेंद्र मोदी है। क्योंकि उनको स्क्रिप्ट आ जाता बादशाह सलामत के पास से कि आज रात में 9 बजे भड़काऊ भाषण का जिक्र होना चाहिए। तो बेचारे जो हुक्म आया बादशाह सलामत का बोल नहीं सकते। बोले तो उनको मालूम, उन्हें कुछ तो भी कर देंगे। मगर हमारे खिलाफ आज तकरीर सुननी आए,
पूरे के पूरे फोन करके बोले हम अकबर बाग को आ रहे। मेला आओ, अकबर बाग को आ रहे, सब तरफ से फोन आ रहे। मेला अकबर बाग को आ रहे तो अकबर को भी जाना था, सब कहीं को आ रहे। मगर खैर अब क्या कर सकते, स्टार प्लेयर नहीं है तो हमसे ही काम चला लो आप। स्टार प्लेयर चार मीनार में है, हम जरा कुंचम इधर उधर। मेरे भाई, बीजेपी का मॉडल यही है, नफरत फैलाना। अमित शाह बोल रहे मजलिस को खत्म कर देंगे तेलंगाना से। अमित शाह बोल रहे मजलिस को खत्म कर देंगे। अमित शाह साहब, आप हमारी तारीख से वाकिफ नहीं है। हम 60 साल जो हमारा सियासी सफर रहा है ना, इसमें हमको बहुत कुर्बानियां देना पड़ा और कल भी देने तैयार हैं। हम पूर्वपेशवादियों से हमने मसाइब और मुश्किलात का सामना किया। हमारे खिलाफ हुकूमतें थी तो हमने मुकाबला उनसे किया और आज भी करेंगे, कल भी करेंगे। और एक बात याद रखिए, अमित शाह साहब और मिस्टर मोदी एंड आरएसएस एंड कंपनी एंड मीडिया एंड आरएसएस कंपनी, आप याद रखिए, डर नाम की चीज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ना कभी थी ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे इस प्रोपेगेंडे से नहीं डरने वाले, मजलिस मुक्त करेंगे इंशाअल्लाह ताला। याद रखो 2019 के लोकसभा में हिंदुस्तान का वजीर आजम मोदी नहीं रहेगा, अमित शाह। ये होने वाला है इंशाअल्लाह ताला, ये होगा, होकर रहेगा। मजलिस कभी नहीं खत्म होने वाली है, सुन लो। मजलिस के मुखालिफिन, चाहे राहुल गांधी हो, चंद्राबाबू नायडू हो, अमित शाह हो, मिस्टर मोदी हो, सुन लो, असदुद्दीन ओवैसी खत्म हो जाएगा, मगर जब तक दुनिया को अल्लाह कायम रखेगा उस वक्त तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराता रहेगा, लहराता रहेगा। हमारे नुमाइंदे आज तेलंगाना में कामयाब हो रहे हैं, महाराष्ट्र में हो चुके। सुनो अमित शाह इन कंपनी, सुनो राहुल गांधी, सुनो चंद्राबाबू नायडू और सुनो आरएसएस वालों जो 90 साल तक चड्डी पहनकर अपने पैरों को दिखाते थे, पैंट पहन रहे हो। सुनो, हम इंशाअल्लाह ताला अपना सियासी सफर हिंदुस्तान के हर रियासत में कामयाबी से जारी है, जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में दिन करीब नहीं है जब इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश के ऐवान असेंबली में एक नहीं 3-4 शेरवानियां जाएंगे इंशाअल्लाह। आप आकर मजलिस से कह रहे मजलिस मुक्त, अरे क्या है रे, थू मजलिस मुक्त। उनको नहीं थूका, बोला इसमें। मैं तो बोलेंगे देखो थूक दी हमको, नहीं मॉडल नहीं, हमारा मॉडल नहीं है वो, उनका। क्या बोलते अंग्रेजी में उसको, बाय वे ऑफ एक्सप्रेशन, नॉट द इंटेंशन, नॉट इज नॉट द इंटेंशन, एक्सप्रेशन था वो। ये इनका तरीका बन चुका है। मजलिस मुक्त, मजलिस नहीं, मजलिस रही तो वो नहीं मना सकते। अरे कौन रोका, आप मनाओ ना, हमारे को क्या करने। नहीं, आप रोक रहे, डरा के रख रहे। किसको डरा के रख रहे भाई? हम किसी को नहीं डरा के रखे। हम यही कह रहे कि हमको जो हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के आईन में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमको दिए गए वो हमको मिलना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में हिंदुस्तान के कमजोर तबकात की नुमाइंदगी, उनकी आवाज होनी चाहिए। उनकी नुमाइंदे असेंबली में हो, पार्लियामेंट में हो। बताओ, जो मुझको फिरका परस्त कह रहे हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं कि मैं भड़काऊ भाषण देता हूं हिंदुस्तान की लोकसभा में, बताओ मिस्टर मोदी, आपके पास कितने मुस्लिम एमपी लोकसभा में हैं? बताइए आप तो आकर हैदराबाद को तेलंगाना में मजलिस ओवैसी का वजीफा पढ़ रहे हैं। इतना मत पढ़ो, पेट खराब हो जाएगा, दुबले हो जाएंगे।
बताओ कितने मुस्लिम एमपीज को आपने कामयाब किया। राज्यसभा की मिसाल मत दो, इलेक्शन की मिसाल दो। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। आज हमको अफ्रीका परस कह रहे हैं मजलिस मुक्त कर देंगे, मजलिस वो कर देंगे। मेरे भाई फिर अब कल परसों शायद मित्रों आएंगे, फतेह मैदान स्टेडियम में जाएंगे, वहां पे कुछ बोलेंगे, जरूर जवाब मिलेगा 6-2 घंटे के अंदर, खामोश नहीं बैठने वाले। मगर अब इनके एक उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के संविधान के ऊपर हल्फ लिया है, ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ओथ लेकर वो हैदराबाद को टपक गए। बेचारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि अगर तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो ओवैसी को भगा देंगे जिस तरह निजाम को भगाए थे। मैं इनको ये पूछ रहा हूं, ये भगाना, ये भगड़ों की बात तुम कब से कर रहे हो? भगा देंगे? ये मुल्क आपका है, मेरा नहीं है चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। ये मुल्क आपका है, आपकी जाती प्रॉपर्टी है, मेरा नहीं है। क्या बीजेपी के खिलाफ बोलना, क्या मोदी के खिलाफ बोलना, उसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, आरएसएस के खिलाफ बोलना, योगी की नाअहली पर बोलना, तो क्या मुल्क से भगा देंगे? नहीं, बीजेपी अगर पावर में आई तो ओवैसी को निजाम की तरह भगा देंगे। सबसे पहली बात, आप तारीख को जानते ही नहीं है, हिस्ट्री में जीरो है आप। अगर पढ़ना नहीं आता, थम्स अप है तो पढ़ने वाले को पूछो। अगर आप थम्स अप है, मुझे मालूम है, अगर आप पढ़ते तो मालूम होता कि निजाम हैदराबाद छोड़ के नहीं गए, राज प्रमुख उनको बनाया गया था। मीर उस्मान अली खां को राज प्रमुख बनाया गया था। और जब चीन से जंग हुई तो यही निजाम ने अपना सोना पेश किया। आप निजाम को कह रहे निजाम नहीं भागा भाई। अगर आप चलने तैयार है तो खबर पे जाके 2 फूल डाल के आएंगे, चलो मेरे साथ। चलते आप जाके बोली नहीं इसका नाम बदल दूं क्या? खबर नाम बदल देता हूं इसका, टपर कर कुछ करो। निजाम भाग गए। मंजलिस, अब मंजलिस मुक्त नहीं, अब ओवैसी को भगा देंगे। मेरे भाई याद रखो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, हैदराबाद दक्कन में वतन अजीज का हिस्सा बना, वो हमारे लिए खुशी का दिन था। हम फख्र करते हैं अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हुए। मगर आप ये कह रहे हैं कि ओवैसी को भगा देंगे, ये बीजेपी की ज़हनियत है, ये नरेंद्र मोदी की ज़हनियत है, ये योगी नहीं, नरेंद्र मोदी की जबान है। नरेंद्र मोदी की सोच को योगी बयान कर रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी की गवर्नमेंट बन गई तो ओवैसी को भगा देंगे। मलकपेट में बीजेपी कामयाब हो गई तो कितनों को भगाएंगे फिर आप? अगर आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भगाने की बात कर रहे हैं, कहां भगाएंगे मेरे को आप? सुनो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, मेरा रिलीजियस बिलीफ ये है कि हमारे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से निकलकर दुनिया में पहला कदम रखे तो हिंदुस्तान में रखे। ये हिंदुस्तान मेरे बाप का मुल्क है, कोई नहीं निकाल सकता मुझे। हिंदुस्तान मेरे अब्बा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे डैडी का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पप्पा का मुल्क है, हिंदुस्तान मेरे पिताजी का मुल्क है। जब पिताजी का मुल्क है तो बेटा कहां निकलेगा? जो पप्पा को नहीं मानेंगे वो ही खत्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मुल्क से भगाएंगे, तेलंगाना से भगाएंगे क्या भाई? हमको क्या छोटा बच्चा समझे आप भगा देंगे? अरे मोदी जीत के आया ना 200 एमपी के साथ। हिंदुस्तान की लोकसभा में अगर एक दीवाना खड़े होकर मोदी के खिलाफ कोई बेबाकी से बोलता है तो सुनो, उसका नाम मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। कौन बोलता है मोदी के खिलाफ? 280 एमपी जब पार्लियामेंट में खड़े हो बोलते दीवाना खड़ा हो गया। हाँ हम दीवाने हैं। मुल्क से तेलंगाना से भगा देंगे। अरे योगी, तुम चीफ मिनिस्टर हो,
जरा चीफ मिनिस्टर की जबान में बात करो, उस ओहदे का वकार रखो। कभी तो देख लो, पढ़ लो, इनके चीफ मिनिस्टर, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर साल 150 बच्चे मरते हैं इंसेफेलाइटिस से। बच्चे मर रहे योगी, तुम्हारे गोरखपुर के दवाखाने में ऑक्सीजन नहीं है, तुमको वहां की फिक्र नहीं, तुम यहां आ रहे, यहां आकर हमको नफरत की दीवार खड़ा करने की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये भगाने की बात, गर्दन काटने की बात, ये नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी की जबान यही है, हम जीते तो भगा देंगे। कि तुमको भगाएंगे भाई आप? हम लोग इस मुल्क में मुसलमान आबादी क्या है कि तुमको भगाएंगे आप? नहीं भगाएंगे, कोई भागने वाला नहीं है। जब तक जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तानी मुसलमान बनकर रहेंगे, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स के लिए लड़ते रहेंगे। मोदी से लड़ेंगे, योगी से लड़ेंगे, शाह से लड़ेंगे, बीजेपी से लड़ेंगे, आरएसएस से लड़ेंगे, राहुल को हराएंगे, मोदी को हराएंगे, नायडू को साइकिल पर बिठाकर वापिस विजयवाड़ा भिजाएंगे। ये हमारा काम है। इन्हों आके तीनों मिलके लड़ने आ रहे, चंद्रा बाबू नायडू, राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, योगी, क्या अपने आप को मैग्निफिसेंट सेवन समझ रहे हैं? अगर तुम मैग्निफिसेंट सेवन है तो याद रखो हमारा बलाला भी रजनीकांत का किरदार अदा है। मैग्निफिसेंट सेवन समझ रहे, पूरे मिलके आ गए, गब्बर सिंह के साथ पूरे आ रहे। 11 तारीख को हम ही बोलेंगे तेरा क्या हुआ कालिया, पूरे आ रहे। राहुल गांधी आ रहे, अमित शाह आ रहे, चंद्रा बाबू नायडू आ रहे, बासी कड़ी को उबाल आ गया, नायडू आ गया, गम के पैंडला मारते यहां तक आ गया। अरे क्या बात है, जो तेलुगु देशम की तायीद कर रहे हैं। मेरे को एक बात बता दो, अजीज आजम को किसने मारा बता दो। जो तेलुगु देशम को तायीद कर रहे हैं ये बता दो कि 2002 में गुजरात का जब फसाद चल रहा था तो क्या यही मलकपेट के बच्चे 8-8 साल 6-6 साल जेल में नहीं थे? पूछो चंद्रा बाबू नायडू और तेलुगु देशम की गुलामी करने वालों, यही चंद्रा बाबू नायडू मोदी की तायीद कर रहा था, वाजपेयी की तायीद कर रहा था। आज आकर हमारे असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कहना कि सेकुलरिज्म को बचाना है, इससे बड़ा मजाक सेकुलरिज्म से नहीं हो सकता मेरे भाई, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। राहुल गांधी आते हैं मजलिस पर तनकीद, राहुल गांधी मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, क्या यह बात सच नहीं है राहुल गांधी कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बाबरी मस्जिद का मुकदमा लड़ रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट का मायानाज लॉयर है, इसी राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल को बुलाकर कहा कि मिस्टर सिब्बल कल से आप बाबरी मस्जिद के केस में अपीयर नहीं होंगे। और हमारा हाल यह है मुसलमानों का कि हमारे पास एक काबिल एडवोकेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। पढ़ाओ अपने बच्चे बच्चियों को, लॉयर बनाओ सुप्रीम कोर्ट का। और ये राहुल गांधी ने वकील को छीन लिया, केस रन नहीं रहा कपिल सिब्बल ने उसके बाद, और तुम आकर हमको फिरका परस्त बोलते हो। यही राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल से कहा था। राहुल गांधी इनका, अमित शाह का, नरेंद्र मोदी का, चंद्रा बाबू नायडू का, योगी का एक ही मकसद है कि आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, आपकी जमात से दुश्मनी है, आपके सियासी शऊर के दुश्मन है, मलकपेट के अमन के दुश्मन है। मलकपेट में अहमद बलाला ने जो भाईचारगी पैदा की तमाम मजहब के लोगों में, तमाम मसलक के लोगों में, तमाम फिरकों के लोगों में, यह आसान काम नहीं था। ये काम मजलिस ने किया तो ये तमाम आ गए अपने आप को ये बताने, ये गुलाम नबी आजाद, इनको मिस्टर आजाद कहना पड़ेगा। ये आ गए आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ओवैसी ये ओवैसी वो। अरे आजाद, तुम ना लीपने के ना थोपने के, तुम श्रीनगर में जाओ,
श्रीनगर में लाल चौक में राहुल गांधी के साथ एक जलसा करके बताओ मेरे को। चलो चैलेंज कर रहा हूं तुमको आजाद, ले जाओ तुम्हारे जन्योधारू हिंदू को, ले जाकर जिसका गोत्रा भी कश्मीरी है ना तुम्हारे राहुल गांधी का, लेकर जाओ श्रीनगर के लाल चौक में जलसा करके दिखाओ। ये गुलाम नबी आजाद क्या है ये? इनका गांव में रोड नहीं है मगर मजलिस कुछ नहीं करी। ये आकर हमको कह रहे हैं, एक महीना पहले यही आजाद ने कहा था कि मेरे पार्टी के हिंदू मुझे नहीं बुलाते इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, इसलिए कि उन बुलाने से उनको महसूस होता कि मैं हार जाऊंगा। तो गुलाम नबी आजाद अहमद बलाला के खिलाफ, अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ, मुमताज खां के खिलाफ, पाशा कादरी के खिलाफ, जाफर हुसैन मेराज के खिलाफ, कौसर मोहिउद्दीन के खिलाफ, रहमत के खिलाफ कैंपेन करने आ गए। यही तो हमारी तारीख रही कि नुकसान मीर जाफर और मीर सादिकों से पहुंचा। करबला का मैदान था तो कौन थे? मेरे भाई, इन लोगों को पहचानो। हमारी सफों में जो लोग आपके इत्तेहाद के दुश्मन हैं, इनसे अपने आप को बचाइए। और मुझे पूरा यकीन है, मैं फिर से कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की जात पर तवक्कल करके कह रहा हूं कि अल्लाह मजलिस के 8 और उम्मीदवारों को रुकने असम्बली बनाएगा। मलकपेट से इंशाअल्लाह ताला अहमद बलाला 25,000 की मेजॉरिटी से कामयाब होंगे। मगर खुश नहीं होना, मेहनत करना है। अभी 5 दिन बाकी है। खूब जस्तजू करिए, अपनी जमात को मजबूत करिए और देखिए कि कैसे ये तमाम बातिल मिलकर मजलिस की कामयाबी के रोकने के लिए, मुकाबले के लिए आ रहे हैं। पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी जमात को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको कामयाब करेगा, अल्लाह हमको कामयाब करेगा। एक अंग्रेजी टीवी चैनल में ही तकरीर चला रहा आजकल, अल्लाह का नाम लेके बोले मोदी, अरे अल्लाह ही हराएगा ना, अल्लाह की जात बहुत बड़ी है। बहरहाल जमात से वाबस्ता रहिए, मुत्तहिद रहिए, पतंग के निशान पर बटन दबाइए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।